हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम मैथ एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक एग्ज़ाम में बच्चों को करेक्ट आंसर्स देने के लिए हर आंसर के 3 मार्क्स मिलते हैं प्लस, लेकिन अगर वो गलत आंसर देते हैं तो उनको -2 मार्क्स मिलते हैं। राइट के 3 और अगर रॉन्ग करेंगे तो -2। अब एक लड़की है राधिका, उसने 12 करेक्ट आंसर दिए लेकिन उसके मार्क्स आए 20। तो इसका मतलब है कुछ उसने आंसर्स गलत दिए होंगे। तो कितने आंसर उसके गलत थे ये हमको पता करना है। हमें बताया गया है कि उसके टोटल मार्क्स कितने हैं, उसके राइट आंसर्स कितने हैं और इनकरेक्ट कितने हैं, वो आपको पता करने हैं। और ये स्टैंडर्ड है। तो अभी क्या करेंगे, उसके मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स हैं 3। फिर टोटल नंबर ऑफ करेक्ट आंसर क्या है उसका, टोटल नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, उसको शॉर्ट में कर लेते हैं, वो है 12। फिर मार्क्स ऑब्टेन्ड, उसको कितने मार्क्स मिले फॉर करेक्ट आंसर्स, करेक्ट आंसर देने के लिए इसको कितने मार्क मिले। एक में 3 मिलना था तो 12 में क्या मिलेंगे, 12 × 3 36। फॉर एवरी करेक्ट आंसर शी विल गेट 3 मार्क्स, तो 12 मार्क्स के उसको मिल गए 36। तो जो बाकी मार्क्स उससे कटे हैं वो उसके रॉन्ग आंसर्स के लिए कटे हैं। तो वी कैन से मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, जो उसने गलत आंसर दिए वो कितने निकालेंगे। हम क्या करेंगे, जो मार्क्स उसको मिले हैं 20, उसमें से 36 घटा देंगे जो उसको राइट आंसर के लिए मिले थे। जो उसको एक्चुअली मिले हैं 20 और जो उसने राइट क्वेश्चंस के उसको मार्क्स मिले हैं वो घटा देंगे, तो आंसर हो जाएगा -16। तो ये -16 मार्क्स उसको मिले फॉर रॉन्ग आंसर्स। तो अभी एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं रॉन्ग आंसर में, -2। तो टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स वो हो जाएगा -16 डिवाइडेड बाई -2। इसको यहां कर लेते हैं क्योंकि ये डाटा हमारे पास अब आ चुका है। यहां मैं कर देता हूं इसको दोबारा। 16 तो उसके रॉन्ग आंसर्स के मार्क्स मिले उसको, -16। तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, तो इसका उल्टा करना पड़ेगा। यहाँ पे नंबर पता था कितने क्वेश्चन राइट हैं, कितने हर एक का कितने मार्क्स है, तो मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे हमें मार्क्स मालूम है -16, एक क्वेश्चन के -2 मार्क्स हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 को डिवाइड किया 8। तो 8 उसके क्वेश्चंस जो हैं वो रॉन्ग हुए, 8 आंसर्स उसने गलत दिए। तो इसको हम चेक भी कर सकते हैं। अब उसने 12 ठीक किए, हर एक के इसको 3 मार्क्स मिले 36। 8 उसने गलत किए, हर एक के -2 मार्क्स हुए -16। तो टीचर ने ऐड कर दिया, आंसर हो गया 20। तो 20 उसको मार्क्स मिले क्योंकि उसने 8 गलत की। तो ये आपने ढूंढना था। तो हमने कैसे ढूंढा, पहले हमने पता लगाया कि उसके राइट आंसर्स के कितने मार्क्स थे, फिर टोटल मार्क्स जो उसको मिले 20, उसमें से राइट आंसर का हमने माइनस कर दिया, तो -16 आंसर आ गया। ये रॉन्ग आंसर्स के मार्क्स थे, तो रॉन्ग आंसर्स के मार्क्स को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, जो एक क्वेश्चन के मार्क्स थे। -16 को -2 से डिवाइड कर दिया 8। इससे पता लगा कितने क्वेश्चन उसने गलत किए थे। ओके, तो इसका पार्ट 2 भी है, वो आप खुद करोगे अटेम्प्ट कि मैं करके बताऊं।
मेरा विचार है कि आप उसे खुद अटेम्प्ट करो। अगर आपसे नहीं होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं फिर वो आपको करके बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा आपको एफर्ट करना पड़ेगा, तभी आप लोग सीख पाओगे कि इन क्वेश्चंस को समझते कैसे हैं। मैथ में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को पहले समझना कि हमने क्या चीज़ का पता लगाना है, व्हाट वी आर टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन, और उसको हम कैसे ढूंढ सकते हैं। तो वो जब आपको समझ आ जाएगा तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन करना बहुत आसान होगा। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।